हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th में चैप्टर 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो हमें ये मतलब आयतनों का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो एक चौथाई मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए अगर पृथ्वी का व्यास व्यास क्या, जैसे माना पृथ्वी का व्यास, ठीक है ना, माना ये आपका 8 है, ठीक है ना। तो चंद्रमा का व्यास ये कितना होगा, एक चौथाई कह रहा है। तो 8 का एक चौथाई कितना होगा, 4 से काटेंगे 2 बार, तो आपका ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आयतन में क्या लगता है, त्रिज्या। तो हमारा पृथ्वी का त्रिज्या ये कितना होता है, आप जानते हैं। त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी का व्यास 8 है, तो इसका आधा त्रिज्या मतलब 8/2 कितना होगा, 4x, ठीक है। तो चंद्रमा का त्रिज्या ये कितना होगा आपका, ये देखिए व्यास 2x है, तो इसके बट्टे दो करेंगे तो आपका ये x आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए चंद्रमा का आयतन निकालते हैं। चंद्रमा का आयतन V1 मान लेते हैं हम इसको। अब देखिए चंद्रमा एक गोलाकार होता है, आप जानते हैं चंद्रमा और पृथ्वी दोनों गोलाकार होता है, तो इसमें गोले के आयतन का सूत्र लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है हमारा 4/3 पाई, और देखिए आर आर कितना हमारा त्रिज्या यक्स है, तो यक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका पृथ्वी का आयतन एक इसको V2 मान लेते हैं। ये क्या होगा, ये भी गोलाकार होता है, तो इसके लिए भी गोले के आयतन का सूत्र लगेगा 4/3 पाई, और देखिए पृथ्वी का त्रिज्या कितना है 4x, तो 4x का क्यूब, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए हमें क्या कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है, मतलब अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो V1/V2 ये बराबर कितना होगा, देखिए V1 के जगह पे इसको रखेंगे 4/3 पाई एक्स क्यूब, ठीक है ना, बटे में V2 ये कितना है आपका 4/3 पाई 4x का क्यूब, ठीक है। देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई से कट जाएगा, ठीक है ना। ये बचेगा कितना, ये एक्स क्यूब है, ये 4 का रूट कितना होता है, वो इसका घात 3, 4 का घात 3 कितना होगा, 4 चौका 16 चौका 64, ठीक है ना। तो 64 क्योंकि देखिए गुणा में है, तो इस पर भी 3 का घात आएगा, इस पर भी, और ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक मान लेते हैं हम, जुड़ा रहता है इसमें। तो देखिए V1/V2 आपका कितना आएगा, 1/64, यानी कि 1:64, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।